राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय 23वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक सावित्री व्रत रखा जाता है। इसको स्त्रियां अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारण करती है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, हे षडानन, आप इस व्रत की हमें विधि भी बताइए। तब स्कंद मुनि सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे विप्रों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें, सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वेवस्वताय इस मंत्र को जाप करती हुई वटवृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ सुंदर सूत्र लपेटे। इस व्रत को समाहित चित्त में 1 वर्ष पर्यंत करना चाहिए तथा रात्रि में भोजन करें। वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वटवृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास के आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करें। हे जगदात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही मैं भोजन करूंगी। हे शुभे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उपस्थित न होवे। उसके पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर के पूजन करें। वटवृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुंवारी हो, पति युक्ता हो, सुपुत्री हो, सभी को यह व्रत करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, हे ओंकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे शुचि स्मते, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हो। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे वेवस्वत, आप समस्त लोकों के कर्म साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। इस प्रकार 1 साल तक इस व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही इस व्रत को जरूर करे। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन तक इस व्रत को अवश्य करें। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य बना रहता है। जैसे अपवित्र अर्घ्य की समस्त वस्तुएं निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी प्रातःकाल स्नान न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषि मुनियों, सावित्री के 3 दिन का यह व्रत तथा उसका विधान मैंने आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप,
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बताया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी रह गया है वह भी मैं आपसे कहूँगा। तब राजा युधिष्ठिर वेदव्यास जी से आगे बोले कि हे पितामह, आज आप हमें सावित्री व सत्यवान की कथा का श्रवण करवाइए, जिसको सुनने मात्र से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। तब वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सावित्री व सत्यवान के महात्म्य का श्रवण सुहागिन स्त्रियां अगर करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तब वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पतिव्रता सावित्री ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राणों का दान जिस प्रकार मांगा था वह पवित्र महात्म्य आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। मद्र देश के राजा का नाम अशुपति था। वह राजा ब्राह्मणों शरणागतों का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, दान करने वाला, दानवीर, शूरवीर, तेजस्वी तथा अपनी प्रजा का पालन करने वाला था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह क्षमाशील, दयालु लेकिन संतानहीन था। राजा अशुपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, व्रत उपवास किए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा अशुपति ने संतान प्राप्ति के लिए 1,00,000 आहुतियां सावित्री मंत्र से देकर यज्ञ किया। तब वह राजा एक समय भोजन करके ब्रह्मचार्य का पालन करता था। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस तरह नियम से राजा ने 18 वर्ष तक दारुण तप किया। तब 18वें वर्ष पूरा होने पर माँ सावित्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने राजा अशुपति को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, समर्पण, भक्ति भाव, श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हुई। हे राजन, तुम कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब राजा अशुपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह सब कुछ किया। आप मेरे कुल को पवित्र करने व उद्धार करने के लिए खूब सारे पुत्र दीजिए। हे देवी, मैं आपको ही आपसे मांगता हूँ, आप मेरे घर आंगन की शोभा बढ़ाइए। तब माता सावित्री राजा से बोली कि हे राजन, मैंने तुम्हारे अभिप्राय को पहले ही जान लिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने से मैं तुम्हें एक कन्या का वरदान देती हूँ। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी जो कि माँ लक्ष्मी की ही सदृश्य होगी। हे राजन, इस संबंध में अब तुम और कुछ मत कहना। तब राजा अशुपति ने कहा, हे देवी, जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब माता सावित्री राजा को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा अशुपति पुनः अपने महल में आकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। कुछ समय बीतने पर उनकी धर्मचारिणी पत्नी को गर्भ ठहर गया। उनका गर्भ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। तब 10वें महीने में एक सुंदर कमल नेत्री एक कन्या पैदा हुई। तब राजा अशुपति पुत्री पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने खूब दान पुण्य किए और 1000 दूध देने वाली गायें ब्राह्मणों को दान में करी। तब राजा ने अपनी कन्या का जातकर्म संस्कार करवाया। राजा अशुपति ने ब्राह्मणों के कहने पर अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से 1,00,000 यज्ञ में आहुति देने से ही पैदा हुई थी। तब वह राजकन्या माता लक्ष्मी की सदृश्य बढ़ने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह कन्या सावित्री बड़ी हुई तो वह बड़ी ही सुंदर, सुशील, सुवर्ण प्रतिमा के समान दिखाई देने लगी। उस कन्या को जो भी देखता वह समझने लगता कि यह तो कोई देव कन्या है। उस कमल नेत्र वाली कन्या के अंदर से पूरे समय एक तेज प्रज्वलित होता रहता था। उसके तेज को देखकर कोई भी राजकुमार उसको वरण करने के लिए नहीं आया। तब उस कन्या ने सावित्री व्रत किया, ब्राह्मणों से पूजा, हवन, यज्ञ आदि करवाए और यज्ञ में विधि पूर्वक अग्नि में आहुतियां दी। उसके बाद लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री अपने पिता के पास आई और चरणों में प्रणाम करके बैठ गई। अपनी लक्ष्मी स्वरूपी कन्या को देखकर राजा स्तब्ध रह गए।
वे अपनी कन्या के तेज, सुंदरता, सहनशीलता को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि कोई भी राजकुमार उनकी कन्या को वरण करने के लिए क्यों नहीं आता। उनकी कन्या का हाथ मांगने अब तक क्यों नहीं आया। तब राजा अशुपति अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे कन्यादान करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं। परंतु हे पुत्री, कोई भी राजकुमार तुम्हें वरण करने के लिए आ ही नहीं रहा। हे पुत्री, तुम्हारे गुणों के कारण मैं खुद भी योग्य वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे कल्याणी, तुम खुद अपने स्वरूप गुणों वाला कोई राजकुमार ढूंढ लो। तुम जैसा पति चाहती हो तुम उसे ढूंढ लो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। हे भद्रे, तुम अपने लिए सुयोग्य वर खोज लो। जैसा तुम चाहती हो वही करो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब राजा अशुपति ने अपनी कन्या सावित्री को राज्य मंत्रियों के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। वह तपस्वी कन्या सिर नीचा कर अपने पिता को प्रणाम कर वृद्ध मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर वर खोजने के लिए निकल पड़ी। वह तपस्वी कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। उसके बाद फिर कई आश्रमों में गई। वहां वयोवृद्ध साधु संन्यासियों और महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। वह कई पवित्र स्थानों, तीर्थों स्थानों पर दर्शन करने गई। सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने लगी और बहुत समय तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रही। आइए गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। तब उसका पुत्र 4 साल का था। उसकी सास बड़े ही कठोर हृदय की थी। वह अपनी बहू से घर का सारा कामकाज करवाती और सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह खाने को देती। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से निकल पड़े और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में वे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। वहीं थोड़ी दूर पर गणेश जी भगवान का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी के प्रसाद को चढ़ाते और फिर उस प्रसाद को वहां बैठे सभी भक्तों में बांट देते थे। अब माँ बेटे उसी प्रसाद को खाकर अपना गुजारा करने लगे। अब दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे। एक दिन मालिन ने सोचा कि क्यों न मैं जंगल से फूल बीन कर के लाऊं और उनकी माला बना कर के यहाँ मंदिर के बाहर बेचूं। अब मालन अपने बेटे के साथ जंगल में जाकर फूल बीन कर लाती और उन फूलों से सुंदर सुंदर माला बना कर के बेचने लगी। जब थोड़े पैसे एकत्र हो गए तो वह पूजा के सामान और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके दिन अच्छे हो गए। तब जब पैसे आने लगे तो मालिन ने झोपड़ी की जगह एक मकान और एक दुकान भी बना लिया। गणेश भगवान के मंदिर में उस नगर के राजा की बेटी रोज पूजा करने आती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी का मन उस पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करने की सोचने लगी। घर आकर राजकुमारी ने अपने मन की बात अपनी भाभी से कही और बोली कि मैं विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। भाभी ने अपनी ननद को बहुत समझाया और बोली कि बाईसा, हम तो राजघराने से संबंध रखते हैं। अगर आपने मालिन के बेटे से विवाह करने की सोची तो आपके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी। तब भाभी ने यह बात राजा रानी को बता दी। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को समझाने का खूब प्रयत्न करा, लेकिन वह नहीं मानी। तब राजा रानी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। तब एक दिन उन्होंने धूमधाम से अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया।
जब बहू घर आई तो सबसे पहले मालिन अपने बेटा बहू को गणेश जी के मंदिर में ढोक दिलाने के लिए लेकर गई। वहां ले जाकर गणेश जी की पूजा पाठ करवाई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरी नगरी में यह बात फैल गई कि मालिन और मालिन का बेटा रोज गणेश जी की पूजा पाठ करते थे तो उनके सारे दुख दूर हो गए। मालिन के बेटे का विवाह राजकुमारी की बेटी से हो गया। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की अब दुकान पर और भी बिक्री बढ़ गई। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर मालिन के सास के बुरे दिन आ गए। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अन्न का उससे बैर हो गया। माता लक्ष्मी उनके घर से रूठकर चली गई। अब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। तब एक दिन मालिन के साथ भूखी प्यासी इधर उधर भटकती भटकती गणेश जी के मंदिर में पहुंची। उस समय दुकान पर मालिन का बेटा ही बैठा था। तब वह बुढ़िया माई मालिन के बेटे से बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो मालिन के बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, रहने को मकान भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना पड़ेगा। तो मालिन की सास मान गई। मालिन का बेटा अपनी दादी को नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब वह अपने दादी के घर से निकला था तब वह बहुत छोटा था। जब मालिन गणेश भगवान की पूजा पाठ करके घर आई तो उसने अपनी सास को झाड़ू पोछा करते और बर्तन मांजते हुए देखा। तो वह अपनी सास से बोली कि सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस सेठ ने मुझे यहाँ काम पर लगाया है। बहू बोली कि यह सेठ नहीं, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि बहू, मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है। तब मालन अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ सुख से रहो और पोते की बहू का सुख भोगो। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन
जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, समय हर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।